हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे आत्मनिर्भर भारत के बारे में, जो कि स्वदेशी होता है, लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया के बारे में हम विशद विश्लेषण करेंगे। पहले हम प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भरता सदैव एक मूलभूत सिद्धांत रही है, चाहे वह स्वदेशी आंदोलन हो या आज का आत्मनिर्भर भारत अभियान हो। मूल विचार यही है कि भारत अपने संसाधनों, कौशल और उत्पादन क्षमता पर भरोसा करे और बाहरी निर्भरता को कम करे। 21वीं सदी में वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के युग में यह विचार और भी प्रासंगिक हो गया है। उसके बाद हम जान लेते हैं आत्मनिर्भर भारत का परिचय के बारे में। पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ये है कि भारत जो अपने आर्थिक, औद्योगिक, कृषि और तकनीकी मामलों में पर्याप्त रूप से स्वावलंबी हो, ताकि बाहरी देशों पर निर्भरता कम से कम हो। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में कोविड-19 महामारी के समय आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। इनका मुख्य उद्देश्य है घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, निर्यात में वृद्धि होना, आयात पर निर्भरता को कम करना, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की मजबूती की भूमिका निभाना। उसके बाद हम जानेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्वदेशी आंदोलन से आत्मनिर्भर भारत तक। पहले हम स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और भारतीय वस्त्र सामानों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी का चरखा आंदोलन हुआ। आत्मनिर्भर का प्रतीक है ये, जिसमें ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन दिया गया था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद, जो कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारी उद्योग, कृषि सुधार हुआ और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठा गए। उसके बाद 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण ने विदेशी निवेश और वैश्विक व्यापार के द्वारा खोले, लेकिन साथ ही स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। उसके बाद हम जानेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ के बारे में। पहले अर्थव्यवस्था, जो कि विकास की गति में छलांग लगाता है। उसके बाद बुनियादी ढांचे, जैसे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। उसके बाद प्रणाली या सिस्टम, जो कि तकनीक आधारित पारदर्शी प्रणाली को दर्शाता है। उसके बाद जनसांख्यिक या डेमोग्राफी, जो कि युवाओं की ऊर्जा और जनशक्ति का सही उपयोग किया जाएगा। उसके बाद मांग या डिमांड, जो कि घरेलू मांगों को बढ़ावा देना और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त करना है। उसके बाद लोकल फॉर वोकल के बारे में जानते हैं। इसका अर्थ है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, सेवाओं और ब्रांड्स के प्रति जागरूकता फैलाना और समर्थन भी देना। इसका उद्देश्य यही है कि स्थानीय कारीगरों, किसानों, छोटे उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराना है। भारत के पारंपरिक और क्षेत्रीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है, जैसे खादी और ग्रामोद्योग के बारे में, जैसे जीआई टैग उत्पाद जैसे कांचीपुरी सिल्क, बनारसी साड़ी, अल्फांसो आम, ये सब जीआई टैग है। और हस्तशिल्पी और हस्तनिर्मित आभूषण भी इसमें आता है, लोकल फॉर वोकल में। उसके बाद हम जानेंगे मेक इन इंडिया बनाम मेक इन इंडिया के बारे में। मेक इन इंडिया का अर्थ है भारत निर्मित उत्पादों पर जोर देना और घरेलू उत्पादन और ब्रांडिंग को बढ़ाना। और मेक इन इंडिया के बारे में जाने तो 2014 में शुरू की गई सरकारी पहल, जैसे भारत को विनिर्माण का हब बनाना और विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादित के लिए प्रोत्साहन देना। उसके बाद हम जानेंगे आर्थिक महत्व के बारे में। जीडीपी में योगदान, जैसे घरेलू उद्योगों के बढ़ने से जीडीपी में वृद्धि होगी और एमएसएमई सेक्टर, कृषि आधारित उद्योग और स्टार्टअप में रोजगार बढ़ाना, ये रोजगार सृजन करेगा। और विदेशी मुद्रा की बचत देखें तो
आयात पर निर्भरता घटने से विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित होगा और निर्यात में बढ़ोतरी भी होगा। जैसे भारत के उत्पादों की गुणवत्ता सुधार कर वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना होगा। उसके बाद हम सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानेंगे, जो कि ग्रामीण विकास होगा। जैसे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कला और संस्कृति का संरक्षण भी होगा, जैसे पारंपरिक हस्तकला और कलाओं का पुनर्जीवित होगा। और राष्ट्रीय गौरव भी होगा, जैसे मेक इन इंडिया उत्पादों के प्रयोग से आत्मगौरव और एकता की भावना भी होगा। इसकी चुनौतियां क्या क्या होंगी जान लेते हैं। गुणवत्ता मानकों की कमी होगी और उत्पादन लागत अधिक होगा और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड से प्रतिस्पर्धा होगा। तकनीकी पिछड़ापन होगा और विपणन और ब्रांडिंग में कमजोरी भी हो सकता है। उसके बाद समाधान और सुधार के उपाय के बारे में जान लेते हैं। पहले तकनीकी उन्नयन होगा, जैसे ऑटोमेशन, एआई और आधुनिक मशीनरी का उपयोग होगा। और कौशल विकास की बात करें तो स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वित्तीय सहायता की बात करें तो आसान ऋण दे सकते हैं सरकार और सब्सिडी भी। मार्केटिंग समर्थन की बात करें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकता है। गुणवत्ता में सुधार भी हो सकता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादन बढ़ाना। उसके बाद सरकारी योजनाएं और पहल के बारे में जान लेते हैं। जैसे PMEGP जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है और स्टार्टअप इंडिया के बारे में स्टैंड अप इंडिया के बारे में भी चल रहा है। MSME क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया चल रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना भी चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये सब सरकारी योजनाएं आगे बढ़ने के लिए योजना है। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। जैसे जापान को देखें तो तकनीकी आत्मनिर्भरता उसके पास है और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद भी है। चीन की बात करें तो मेक इन चाइना से मेड फॉर वर्ल्ड की ओर बदलाव हो रहा है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देकर वैश्विक ब्रांड बनाए हैं, जैसे सैमसंग, LG ये सब। उसके बाद हम जान लेते हैं भविष्य की संभावनाएं क्या क्या होगी। जैसे 5G आएगा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सौर ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाना होगा। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। गांव से वैश्विक बाजार तक उत्पादों की पहुंच करनी होगी। उसके बाद निष्कर्ष, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया केवल आर्थिक नीतियों नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए यह आधार है, जो कि यह सरकार, उद्योग, किसान, मजदूर, उपभोक्ता मिलकर इस दिशा में काम करें तो भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।